हेलो स्टूडेंट, रसायन विज्ञान की इस क्लास में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज की इस क्लास में हम द्रव्य के द्वैत व्यवहार के बारे में बात करने वाले हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है स्टूडेंट, द्रव्य का द्वैत व्यवहार। द्वैत व्यवहार यानी कि डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर। इस बात को आप स्टूडेंट समझेंगे कि द्रव्य का जो द्वैत व्यवहार है वो क्या कहता है। इसके अंतर्गत बताया गया है कि जिस प्रकार विकिरण में तरंग तथा कण के गुण होते हैं, उसी प्रकार द्रव्य में भी विकिरण तथा तरंग के गुण होने चाहिए। यानी कि जिस प्रकार कण यानी कि तरंग और कण के गुण द्रव्य में भी होने चाहिए। हम सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे स्टूडेंट कि जिस प्रकार विकिरण में तरंग तथा कण का गुण होता है, ठीक उसी प्रकार द्रव्य में भी कण तथा तरंग का गुण होना चाहिए। अब यहां पर समझिए आप स्टूडेंट कि जिस प्रकार, अब इसका अर्थ यह हुआ कि अर्थात जो फोटोन है उस फोटोन में संवेग तथा जो तरंग का गुण होता है, उसी प्रकार जो इलेक्ट्रॉन है उसमें भी संवेग तथा तरंग दैर्ध्य का गुण होना चाहिए। हम लिखेंगे पॉइंट नंबर 2 कि जिस प्रकार फोटोन में संवेग तथा तरंग दैर्ध्य यानी कि लैम्ब्डा का गुण होता है, उसी प्रकार यानी कि यहां पर द्रव्य के लिए बताया गया, उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन में भी संवेग तथा तरंग दैर्ध्य का गुण होता है। इस बात को आप समझे स्टूडेंट कि संवेग और तरंग दैर्ध्य तथा तरंग दैर्ध्य का संबंध कुछ इस प्रकार दर्शाएंगे हम। संबंध यानी कि संवेग को हम प्रदर्शित करेंगे इस प्रकार से और तरंग दैर्ध्य को हम लैम्ब्डा से। अब यहां पर आप इस बात का ध्यान रखें कि संवेग और तरंग दैर्ध्य का जो संबंध है वो कुछ इस प्रकार होगा कि लैम्ब्डा इज इक्वल टू एच अपॉन, इस प्रकार से हम इसको दर्शाएंगे। यानी कि एम यानी कि जो कि अब यहां पर ध्यान रखें कि लैम्ब्डा जो बताया गया है वो बताया गया तरंग दैर्ध्य के लिए, और एच जो है वो है प्लांक स्थिरांक, और यहां पर जो एम है वो द्रव्यमान के लिए बताया गया है, और वी जो है वो वेग के लिए बताया गया है। हम इसको इस प्रकार भी प्रदर्शित कर सकते हैं जो कि इसको संयुक्त रूप से दर्शाता है। इसको हम संवेग कहेंगे, एम इस प्रकार से इसको दर्शाएंगे। हम इसको लिखना चाहें इस प्रकार लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान H जो कि है प्लांक स्थिरांक, और ठीक इसी प्रकार हम संवेग के लिए इसको दर्शाएंगे, और यह वेग हो गया। अब यहां पर ध्यान रखें कि डी ब्रोगली ने बताया गया कि जो प्रत्येक गतिशील वस्तु है उस प्रत्येक गतिशील वस्तु में उसके तरंग के गुण होने चाहिए। यानी कि हम लिखेंगे अगला पॉइंट कि प्रत्येक गतिशील वस्तु में तरंग के गुण होते हैं। इस बात से दो निष्कर्ष निकले, इस बात का ध्यान रखें स्टूडेंट आप कि इस बात का सत्यापन तब हुआ जब पता चला कि जो विकिरण है उसका विवर्तन होता है, यानी कि विवर्तन होता है। इसको आप शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं, आप विस्तार से लिख सकते हैं। हमारा जो अगला पॉइंट है कि इससे निष्कर्ष निकला
कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की जो रचना है वो इसके आधार पर की गई। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, इसको आप नोट कीजिए स्टूडेंट। और इसी प्रकार स्टूडेंट आज की इस क्लास में हमने द्रव्य के द्वैत व्यवहार के बारे में अध्ययन किया।